गुड आफ्टरनून श्रेयांश, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून रितेश, गुड आफ्टरनून उमंग, गुड आफ्टरनून स्वाति, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। क्या हाल है सब लोगों के? बस जल्दी बढ़िया। सुबह वाला सेशन सब लोगों ने देखा था? नहीं अनिकेत, मैं बना हूँ आपके साथ, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स कभी भी हो आप हमेशा कभी भी भेज सकते हो मैम को, और वो मैम को बोल देना कि वो मुझे भेज दें तो मैं आपके डाउट्स भी ले लूँगा, टेंशन मत लो। हाँ दर्शन, नया टॉपिक है ये, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत इजी टॉपिक था, ठीक है, उसे पढ़ाने की ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है सुशांत, उसकी वर्कशीट मिल गई? वर्कशीट मैंने उसकी दे दी बेटा। प्रोवाइड हाँ कर दी मैंने। ऐसा कुछ खास टॉपिक में है नहीं, आपकी जनरल रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, तो ज्यादा था नहीं, तो जितना था थोड़ा बहुत उस दिन मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून संदीप, स्टार्ट करें। 2 मिनट और वेट कर लेते, कोई और आ रहा होगा तो। ठीक है, ये बैंकिंग का भी इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1-2 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। इसकी वर्कशीट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की वर्कशीट आप लोगों को मिली है ना सब लोगों को? ठीक है यश, एक बार और सेंड कर देना ग्रुप पे जरा, तो डायरेक्शन डाउनलोड कर लेंगे उससे फिर। ठीक है यश, कोई भी एक जरूर सेंड कर दो ना। चलो, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? The action which is to be taken, किसी भी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, नो संदीप, दिस इज नॉट अबाउट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है, आपके सामने अगर किसी तरह की कोई घटना घट रही है, कोई मुसीबत है आपके सामने, ठीक है, कोई भी घटना आपके सामने घट रही है, कोई मुसीबत हो रही है आपके सामने, तो उस घटना का करेक्ट निवारण या उस मुसीबत को कम करना ही कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। ठीक है, ठीक, जैसे कि लास्ट ईयर, आज से ठीक 1 साल पहले, जब कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे और इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहे थे केसेस, तो उस समय सबसे ज्यादा करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? जो सरकार ने किया था, लॉकडाउन करके लोगों को एक दूसरे से अलग किया था, लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बनाया था, जिससे कि, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि वो फैल रही थी काफी तेजी से, तो उसको रोकने के लिए सबसे करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया था, वो क्या था? लॉकडाउन। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन एक ये चीज होती है, एक तो आप किसी भी चीज को कम करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो स्टेप लेते हो उसे कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। और वो कोर्स ऑफ एक्शन आपका उस सिचुएशन को
उसी टाइम पर रिड्यूस करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम आज हो रही है तो उसकी एक हफ्ते बाद वो कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई होगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन हाल की हाल तभी उस चीज पर लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है, इसको पढ़ो एक बार आप लोग। यस, प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये होते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपका एक करेक्ट वर्ड है। A statement means that is said or expressed by someone. A course of action is a step to be taken for improvement of situation or leading to further action with regard to the problem. On the basis of the information given, the statement or simply is termed as an immediate solution to the problem. अब यहाँ पर वर्ड इमीडिएट का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन तो मिले, लेकिन वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो इमीडिएटली अप्लाई हो सके। ऐसा नहीं कि वही चीज बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम अभी है और वो जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो सॉल्यूशन आज से 1 महीने बाद एप्लीकेबल हो, वो भी करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। समझ आया ये पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते एक बार। In each question, a statement is given followed by 2 or more course of action. After reading and analyzing the statement, the candidate has to take decision to solve the problem, or for improvement, or for follow-up, or for further action, or for taking care of solution, or for immediate action. इन सब वर्ड्स में से कुछ भी चीज होगी वो आपकी करेक्ट होगी। अब बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग में आपके 4 टॉपिक्स आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। तो बेसिकली आपको क्या करना है इस चीज को डील करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, एक आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। मतलब जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो उस टाइम पर आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा जिससे आप उसकी करेक्ट तरीके से सोच पाओ। अगर आप अदमजन की बात करते हो तो हमें अदमजन में हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या करना पड़ता है, हमें उस पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्टिकुलर बंदे के साथ सोचना पड़ता है जिसने वो स्टेटमेंट दिया है, ठीक। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जो होता है उसमें हमें किसके साथ सोचना पड़ता है, उसमें हमें एक जज के स्टेट ऑफ माइंड से सोचना पड़ता है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। कैसा कोर्स ऑफ एक्शन होना सही होना चाहिए या क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए उसके ऊपर हम बात करें। कुछ पॉइंट्स, जैसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो। Always assume yourself as the higher authority of the problem concerning department. जिस डिपार्टमेंट की वो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है आपको उसके हायर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि अगर कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम कहां तक जाती है, उसका निवारण कौन निकालता है, वहां की हायर अथॉरिटी। आपको उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सोचना है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो देश की बात करे, चाहे वो स्टेट लेवल की बात करे, चाहे वो म्युनिसिपल लेवल की बात करे, चाहे वो पंचायत लेवल की बात करे, ठीक है। समझे पॉइंट? आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी की तरह। अगर देश की बात करें तो पीएम बन जाना, स्टेट की बात करें तो सीएम बन जाना, समझ आ रहा, म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो मेयर बन जाना, और पंचायती राज की बात करें तो मुखिया बन जाना। आपका माइंडसेट ऐसा हो जाना चाहिए। समझ आई ये बात या नहीं आई? दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट ये लिखा है, डू नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर योर एम्प्लॉय एज वेल एज पब्लिक। अगर किसी से कोई गलती हो गई या किसी ने कुछ जानकर गलती करी तो आप उसको टर्मिनेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको उस कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जो हार्श हो या उसकी टर्मिनेशन की बात करें। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी भी एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं हम लोग, रिश्वत लेते हुए, करप्शन करते हुए अगर आपने उसको देखा या पकड़ा, आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक जनरल पब्लिक हो तो आप बोलोगे सस्पेंड कर दो ऐसे आदमी को, जेल में डाल दो, इसको फांसी से लटका दो।
गलत। आपको उसे एक चांस देना चाहिए सुधरने का, ठीक है। अब जैसे कि आज से 2 या 2.5 साल पहले दशहरा के टाइम पर जो पंजाब वाला रूट है, आपने न्यूज में देखा होगा, पंजाब वाला रूट है, ठीक है, उसमें दशहरा मनाते मनाते कुछ लोग रेल ट्रैक तक पहुंच गए थे और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी उसकी वजह से कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, कुछ लोगों की डेथ हो गई, ठीक। अब एक चीज बताओ, क्या रेलवे डिपार्टमेंट को जो लोको पायलट था उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए जॉब से? क्या टर्मिनेट करना एक करेक्ट चीज होगी? नहीं। आप उसको वार्निंग दे सकते हो कि भाई इस तरीके की चीजों का ध्यान दो। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी इसमें लोको पायलट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर सारी चीजें सिग्नल पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आपका सिग्नल ग्रीन है और आप गाड़ी लेके खड़े हो जाओगे तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होगी वो तो फिर कांड ही कर देगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना माइंडसेट करना है कि हमें किसी के लिए हार्श डिसीजन नहीं लेना। अगर कोई हार्श डिसीजन ले रहा होगा तो वो करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। हमें किसी को टर्मिनेट नहीं करना है, वो भी गलत कोर्स ऑफ एक्शन होगा। थर्ड पॉइंट, डोंट एवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हाइल गिविंग द सॉल्यूशन। जैसे कि अभी जब मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, काफी लोग इस बात के अगेंस्ट भी होंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है तो हमारा अपना अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि लॉकडाउन करना गलत डिसीजन था, क्योंकि काफी सारे लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे तो उन्हें बहुत तकलीफ उन्हें फेस करने को मिली थी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर ये रूल है कि अगर कोई चीज गवर्नमेंट ने करी है तो वो करेक्ट होगी, वो चीज करेक्ट होगी, वो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा। भले ही आप लोग लॉकडाउन के अगेंस्ट हो, जैसे हमारे हमारे हम लोग घर में रहते हैं, पेरेंट्स के बीच में बातचीत होती है, तो इवन मेरे फादर बोलते हैं कि लॉकडाउन सही नहीं था, उससे पहले लोगों को चांस देना चाहिए था 1 हफ्ते 10 दिन का कि वो अपने अपने घर पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही थी, अगर ये चीज इमीडिएटली नहीं करी जाती तो शायद इंडिया में जो डेथ रेट इतना कम है 1% के आसपास, ये शायद 4 या 5% होता। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सही कौन है? सरकार का डिसीजन सही है। समझ आया ये पॉइंट? डिसीजन विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट वो हमेशा सही होगा। These all seems to be interview points for aspirants to be neutral in answers. Exactly, संदीप। न्यूट्रल माइंडसेट से ही आपको आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। क्या ये पॉइंट समझ में आया? Always think of the welfare while giving the solution. अगर कोई चीज सोसाइटी के हित में है, देश के हित में है, जैसे कि अगर कोई बात करे, कोई सॉल्यूशन दे जो हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही होता है। देश के हित में जितनी भी बात होगी या जनता के हित में जितनी बात होगी वो सारे करेक्ट सॉल्यूशन होंगे। मतलब करेक्ट कहने का मतलब ये है कि वो एक एडवांटेजेस या पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे जो करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ आपको लेके जाए, ठीक। तो ये आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट है, मतलब आपको चीजों को लेकर इस तरीके से सोचना है। समझ आए ये चारों पॉइंट आपको? एक बार इसको रीड आउट कर लो फिर से। चलो अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स क्या है? जो की पॉइंट्स, अभी तो आपका माइंडसेट बन गया, अब की पॉइंट्स क्या? माइंडसेट तो बन गया, लेकिन अभी भी कुछ की पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि द डिसीजन शुड आइदर लेसन द प्रॉब्लम और शुड इंप्रूव अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं कि एक गांव है, वहां पे पानी की कटौती है, पानी की किल्लत है, ठीक है। तो वहां का अगर एक सॉल्यूशन किया जाए उसके लिए कि यहाँ सारे गांव के लोगों को बगल वाले गांव में शिफ्ट कर दिया जाए जब तक पानी की दिक्कत सही नहीं होती, ठीक। तो आप मुझे एक बताओ कि आप एक जगह तो चीज को ठीक कर रहे हो बस, लेकिन दूसरी जगह मुसीबत को बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे? ऑल ऑफ अ सडन अगर एक गांव में पानी की सप्लाई हो रही है और वहां पर एकदम से पॉपुलेशन डबल हो जाए तो क्या उस गांव में दिक्कतें नहीं आएंगी?
तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिचुएशन को या प्रॉब्लम को लेसन करने की जगह आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। दिक्कत क्या थी कि पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी की दिक्कत तो सही करो। हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे वो तो दिक्कत है ही नहीं, वो तो सॉल्यूशन का है ही नहीं, वो तो सॉल्यूशन को डाइवर्ट करने जैसा हो गया। ठीक, इस तरीके की बात होगी। दूसरा पॉइंट है, simple problem must have simple course of action and not a complex one so that it may solve or reduce the problem and not create more issue। अभी जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल को भी आप इस पॉइंट से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जो दिक्कत है उसको सही करो, दिक्कत को अवॉइड या उसको क्या बोलते हैं पोस्टपोन मत करो। समझ आया ये पॉइंट? नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट पॉइंट है, the solution should be practical which can be employed, या इसको बोल सकते हैं which can be employed। employed नहीं होगा, employed यहाँ पे करेक्ट टाइप है, यहाँ पर होगा which can be employed। अरे एक चीज सोचो, हमारे देश में इतनी गरीबी है, सरकार सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल दे गरीबी दूर हो जाएगी, क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? अब जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो फिर चीजों की हालत क्या होगी? आज जो ब्रेड 20 या 25 रुपए की मिलती है, कोई ब्रेड 100 रुपए की मिलेगी, है ना? फिर सरकार गरीब हो जाएगी। फिर सरकार वही करेगी जो अभी कर रही है, सब चीज प्राइवेट करने का दिमाग लगाएगी। पेट्रोल इक्वल टू ब्रेड, बिल्कुल सही बात है। राधिका राधिका ने टेक्निकल टर्म से बात करी, इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखना है, चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप इनको समझते हुए चलोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डिसीजन मस्ट गिव इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बात वही है कि भाई अगर कहीं पे बाढ़ आई है तो बाढ़ आई है तो वहां के लोगों को निकालो सबसे पहले, है ना? तो वहां आप ये बोलो कि पहले वहां पर हम लोग 20 लाख करोड़ का सर आर्थिक पैकेज, बट सबको 1 करोड़ दे देते तो सबको वैसे ही आर्थिक मदद मिल जाती। एक बात बताओ, 1-1 करोड़ सबको दे दो, ठीक है? आप इस चीज को देखो, इतना भी मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं कि मैं आपको इसको इस चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आप सब लोगों के हाथ में बराबर रुपए हैं, ठीक है, और 5 ब्रेड के पीस बचे हैं और 10 लोग हैं, तो पता ना किस उस चीज की कोई कीमत रह जाएगी? अगर सबके पास पैसा आ जाएगा तो क्या पैसे की कीमत रह जाएगी? नहीं होगी ना। 1 करोड़ का ब्रेड नहीं बिकेगा। फिर जब संदीप अनिकेत सब आप लोगों के पास 1-1 करोड़ हो जाएंगे, फिर 2 करोड़ की ब्रेड मिलेगी। फिर समझ आ गया? यार सॉरी यार, इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा कि आर्थिक पैकेज से मिडिल क्लास को क्या फायदा हुआ, ठीक है? क्योंकि इस चीज के लिए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। उससे ये है कि एमएसएमई को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। जो पहले वेंडर्स थे, जो अपना माल जो है बोलते हैं ना ठेले पर बेचते थे या जो रेडी वगैरह लगाते थे, उन सब लोगों के लिए काफी सारी चीजें हैं एडवांटेजेस में, ठीक है? कोई बात नहीं, सबकी हालत एक जैसी है। इसके बारे में यश अगर आपको पूछना हो ना तो आप आलोक सर से पूछ लो, आलोक सर आपको अच्छी डिटेल में बताएंगे कि आर्थिक पैकेज से एक्चुअल में किसको फायदा हो रहा है और क्या हम लोगों के लिए कुछ है उसमें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, द सॉल्यूशन शुड गो अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स। आपका कोर्स ऑफ एक्शन सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का कोई भी डिसीजन एक फैक्ट की तरह ही हो जाता है, उन्होंने जो बोल दिया उस पर थप्पा लग जाता है, ठीक है? The solution which does not give surety about the solving of the problem must be avoided। मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी दिक्कत कम हो सकती है, होगी या नहीं होगी वो बताओ ना। हो सकती है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। जब हो नहीं रही चीजें तो हो सकती की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई हो रही है तो हो सकती को अवॉइड करेंगे। Decisions or solutions which were successful in past will be true। मतलब किसी भी समस्या से, अगर आज कोई समस्या आती है उससे कैसे लड़ा जाए, अगर उसका कोई उदाहरण हो पास्ट का कि हमने पास्ट में इस चीज को इस तरीके से टैकल किया था
और हमने सिचुएशन पर एक पकड़ पा ली थी, तो वो चीज हमेशा एग्जाम्पल विल बी ट्रू। यहाँ पर जो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो कोरिलेटेड है। एग्जाम्पल तभी होगा वो जो चीज पास्ट में हो चुकी हो। समझ आए पॉइंट्स आप लोगों को? एक बार बता दो, एक बार इसको रीड आउट कर लो। सुबह वाली जो क्लास थी ना उसकी कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास 12-15, वो मैंने प्रैक्टिस की आपको भिजवा दिए, आप लोग देख लेना, ठीक है? क्योंकि यार एक्चुअल में होता है मेंस का मटेरियल इतना मिल नहीं पाता। मैंने आपको बताया था मेंस के क्वेश्चन कभी भी आउट ही नहीं होते, होते तो प्री के भी नहीं है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन तो किसी को याद ही नहीं रहते, ठीक है? तो वो मटेरियल थोड़ा कम मिल पाता है, तो उसके जैसे क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस की बुकलेट ले लेना, वहां से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत मटेरियल मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है संदीप, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। ठीक। अब इतना जब ज्ञान ले लिया तो थोड़ा सा थ्योरी देख ले। थ्योरी जब इतनी कर ली, थोड़े से क्वेश्चंस कर ली जाए, तब जाके कुछ बात बनेगी। समझ में आया? लेकिन इतना तो आपको क्लियर होगा कि माइंडसेट कैसे रखना है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। देखो फिर, जी अनिकेत, कृपा आप पूरी पूरी है बेटा, ऐसे मत बोलो, पूरी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ। जो भी किसी भी तरह का आपके पास कभी भी कोई भी डाउट हो, हाल के हाल लोगों को भेजो और उन्हें बोलो कि विश्वास को सेंड करते हैं, मैं उसको लेकर सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सैटरडे वाले दिन एक डाउट क्लास ले लिया करेंगे आपके लिए, ठीक है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, Umang, can you explain? एक्सप्लेन कर सर सकते हो? मिलिट्री थ्रेट्स मिल रही है नेबरिंग कंट्री से, तो उसको सॉल्यूशन ऑब्वियसली वॉर करना नहीं है कि अगर कोई थ्रेट्स दे रहे तो हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें उनके साथ, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वायलेंस होएगी, बिना मतलब कि अपनी मिलिट्री भी मरेगी। तो इससे अच्छा कि उनसे बात करके हम बॉर्डर्स पे टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन की इंप्रूवमेंट की बात करें। अगर हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, अगर हम उन लोगों के संग ऑल आउट वांट टू स्टॉप टेकिंग थ्रेट, मतलब हम भी लग जाए, तो सिचुएशन वर्स हो जाएगी। सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है? अब इंडिया शुड गेट द नेबर्स इनटू अ सीरियस डायलॉग टू रिड्यूस द टेंशन एट बॉर्डर्स। जिस तरीके से, अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो पुलवामा अटैक, उसके ऊपर फिर इंडिया ने जो किया था, अभिनंदन के बारे में जो हुआ था, वो चीज काफी बाद में जाके हुई है। उससे पहले जो आपका यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होती है, सुषमा स्वराज जी जब अलाइव थी, जब वो जिंदा थी, उन्होंने इस मुद्दे को वहां पर उठाया था, ठीक है? और आपको शायद ये बात याद होगी, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करने में सिर्फ एक चाइना का वोट अगेंस्ट चला गया था, वरना पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया जाता। क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें से चाइना ने, जो चाइना एक वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स है, उसने इस बात से रजामंदी, मतलब उसने इस बात के अगेंस्ट गया था, ठीक है? तो सुषमा स्वराज जी ने इसके बारे में बोला था जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई थी, आज से 2-3 साल पहले, जब वो अलाइव थी, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है कि अभी जो हुआ वो एक सिचुएशन ऐसी थी जब अति हो जाती किसी चीज की, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सिचुएशन को इंप्रूव नहीं करेगा, सिचुएशन को वर्स करता चला जाएगा। सेकंड आपका इसमें करेक्ट है। छोड़ो यार, किसी चीज को ब्लेम नहीं करेंगे यहाँ पर, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सब लोग ध्यान से पढ़ो, आंसर करो, है ना? ये इंटरेक्टिंग वाले टॉपिक्स हैं, आप इंटरेक्शन के बिना आप अच्छे से नहीं कर सकते।
तो थोड़ा सा वर्डिंग्स का भी ध्यान रखना है आपको। अब जो लोग बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी कॉलोनी में पानी की दिक्कत आ रही है, पानी की प्रॉब्लम है, पानी की कटौती चल रही है, तो मैं सरकार को बोलूंगा इस बात को लेकर, सीधे गवर्नमेंट तक जाऊंगा? एक बात बताओ, कि वहां की म्युनिसिपल कमेटी के पास जाऊंगा? तो अगर कोर्स ऑफ एक्शन भी होगा तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के पास तो जाऊंगा, ये तो नहीं कहूंगा मोदी जी पानी नहीं आ रहा मेरे घर पे, आके नल सही करवाओ। ठीक है। हाँ, वहाँ की जो म्युनिसिपल कमेटी होगी वहां पर आप कंप्लेन रेज करोगे, वहां से आपकी जो कंप्लेन है उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चल एक बार देख लेते हैं इसको। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू मेनी पार्ट्स, ये अच्छा था, ये टॉपिक ऐसे ही है। Drinking water supply to many parts of the town is disputed due to loss of water because of leakage in the pipe supplying water. ठीक, the government should order an inquiry into the matter. The civic body आपकी कौन सी होती है? म्युनिसिपल अथॉरिटी हो गई इस टाइप से। ठीक है, should set up a fact finding team to assess the damage and take effective steps. क्लियर है सबको ये? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सब लोग आंसर करो। करेक्ट, ठीक है, सूर्य लोगों ने आंसर कर दिया अभी भी, लेकिन 6 लोग बाकी हैं। कौन 6 लोग बाकी हैं भाई? आंसर करो सब लोग। 4 लोग बाकी हैं। रितेश कितना सोचोगे? ठीक है, समझ में आया पॉइंट? अब देखते हैं क्या है। आप सब लोग आंसर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। There is an alarming increase in the number of people suffering from malaria in many parts of the city. The municipal corporation has advised all the government hospitals to store adequate supply of malaria. बिल्कुल सही है भाई। अब जो पढ़ चुके हैं उनको तो दवाई देनी पड़ेगी ना। The municipal corporation has asked people to use mosquito repellent and keep their premises clean. जिनको हो गया उनको तो गोली दो, और जो नहीं हुए वो गोली खाने से बचो। दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन सही है। ठीक है, रितेश होली की क्या प्लानिंग है आपकी? जी सर। रितेश, होली की क्या हाँ प्लानिंग है? सर, होली नहीं सर, यहाँ नहीं है, एकदम नहीं सर, तो बहुत होली नहीं प्रॉब्लम है यहाँ पर सर। नहीं, गुड फ्राइडे चल रहा है ना, अच्छा अच्छा, तो होली नहीं कर रहा हूँ।
A huge rally आप will be लोगों organized. Sorry, तो आप लोगों के वहाँ आप लोगों के वहाँ आप लोगों क्या तो खेली जाती है इधर। यहाँ की तो होली फेमस है, आपको बताइए, यहाँ पर आपको भूत बनने का वो शौक है। हाँ, ठीक है, लड़कियां लोग यही तो आप करती है, होली वाले दिन सब सो जाते हैं। हाँ बताओ। सर आप खेलेंगे? जी नहीं, मैं नहीं खेलता, मैं भी लड़कियों वाले काम करता हूँ, घर पे सो जाता हूँ होली वाले अच्छा सर। दिन। ये यूपी, दिल्ली की, हरियाणा की होली, ठीक है। A huge rally will be organized by the people in locality on a religious occasion and the police was informed accordingly. ठीक है, एक huge rally organized will be organized by the people in the locality on religious occasion. जैसे कि आप इसको किसी भी एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह जो होती है, ठीक है, तो उसमें तो आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करी जाती है। उसके बाद adequate police force should be deployed to oversee the procession of the rally. देखो, this is one of the action precaution है ये आपका, और प्रिकॉशन भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन ही है, जिससे आप सिचुएशन को वर्स नहीं होने दे रहे। ठीक है, ये करेक्ट है आप। व्हीकल्स ऑन द रोड शुड बी एडवाइज अ डाइवर्जन टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन, ये भी बिल्कुल सही है, बोथ आपके करेक्ट है। ठीक है, जैसे स्पेशली मुंबई, एग्जैक्टली, अच्छा अच्छा, सर दोस्त लोग तो, बस इसलिए दोस्तों से दूर रहा करो अनिकेत। हाँ प्रणति, गणेश चतुर्थी के टाइम पर ऐसा आपको देखने को मिलता है, या तो गणेश चतुर्थी हो गई या दुर्गा पूजा वगैरह जब बनती है तब। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उन्हें पता होगा कि जब दुर्गा पूजा बनती है तब कितना जोरों शोरों से होता है, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। 2 महीने आगे से ही हो जाता है ये सर, हाँ, दुर्गा पूजा के। हमारे यहाँ भी जिस एरिया से मैं हूँ वहां पर भी दुर्गा पूजा बहुत उससे बनाई जाती है। सर आऊंगा सर मैं पक्का। अच्छा अच्छा, ओके, कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है ओनली वन, इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ओके, a very huge number of recently recruited officers left the bank after attending the training program on branch banking operation conducted by the bank. Okay, एक बार वापस से पढ़ते हैं। Very huge large number of recently recruited officers left the bank after attending the training program on branch banking operation conducted by the bank. And this is one of the concern क्यों है? क्योंकि आप किसी भी कैंडिडेट को अगर रिक्रूट करते हो तो स्पेशली अगर बैंकिंग की बात करूंगा, बैंकिंग में पूरा 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको काम सिखाया जाता है, नॉट ओनली आपको ज्ञान दिया जाता है बट आपको पे भी किया जाता है। और अगर आप ट्रेनिंग पीरियड का जॉब छोड़ते हो, इसमें नुकसान किसका है? बैंक का, क्योंकि आप बैंक के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, द बैंक शुड टेक अ बॉन्ड ऑफ एटलीस्ट 2 years फ्रॉम ईच न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर बिफोर पुटिंग देम इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब एक चीज बताओ, okay, the bank should take a bond of at least 2 years from each newly recruited officer after putting them into a training program. देखो, this is one of the correct things, सबसे सही चीज यही है। आजकल जो कंपनीज यही कर रही हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कंपनीज यही करती है, 2-3 साल के बॉन्ड इसलिए साइन कराए जाते हैं कि जिससे अगर पहले 6 महीने आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको पेमेंट दिया जा रहा है, आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एटलीस्ट आप 2-3 साल तक काम करके वो इन्वेस्टमेंट के उसका डबल या आपसे ले लेते हैं, डबल के 10 गुना आपसे ले लेते हैं, तब उनका फायदा होता है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है? द बैंक शुड कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट लीस्ट 1 year आफ्टर द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर जॉइन द बैंक। एक चीज बताओ, आप पहले ज्वाइन कराओगे, उनको उस साल की पेमेंट दोगे, फिर 1 साल बाद उनकी ट्रेनिंग कराओगे, उस साल की पेमेंट दोगे, मतलब आप अपनी मुसीबत को टाल रहे हो। जो मुसीबत 1 साल बाद आएगी 2 साल बाद आ जाए। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है आपका करेक्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को कि पहला तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के जैसा है। I had a bond with last company I worked for, but I absconded. Same with me, जो मेरी पहली कंपनी थी, I did the same. Very first company. ने इसका क्या एक्सप्लेन किया, मेरा वो नेट चला गया था तो मैंने एक्सप्लेन ये किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज कि वो ये कह रहा है कि बैंक क्या करता है, बैंक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराता है।
ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों कंडक्ट कराया जाता है? जिससे कि आपको क्या काम करना है बैंक में आगे चल के वो सिखाया जाता है। मतलब 1 साल का लगभग ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस दौरान क्या आप बैंक को कुछ दे रहे हो करके, कुछ अर्निंग दे रहे हो, कुछ प्रॉफिट दे रहे हो? नहीं, उस टाइम पर आप नहीं दे रहे। आप बैंक के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है, आपको उस बैंक में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान पे भी किया जाता है और काम भी सिखाया जाता है। पे किया जाता है और काम सिखाया जाता है, इससे कि आप आगे चल के बैंक को सर्व करो। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग पीरियड का बैंक छोड़ देते तो ऑब्वियसली बात है, बैंक का एक इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो गया। यू आर जस्ट लाइक एनपीए टू बैंक, अगर आप उनकी ट्रेनिंग पीरियड का छोड़ देते हो। बट यहाँ पर ऐसे आप इसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? द बैंक शुड बी टेक अ बॉन्ड ऑफ एटलीस्ट 2 years फ्रॉम द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स बिफोर पुटिंग देम इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कंपनियां भी करती हैं, वो 2-3 साल के बॉन्ड साइन कराती हैं, ठीक। नेक्स्ट, द बैंक शुड कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एटलीस्ट 1 year आफ्टर द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर जॉइंड द बैंक। एक बात बताओ, उन्हें 1 साल ज्वाइन करा लोगे, उसके बाद ट्रेनिंग दोगे, तो 1 साल जो ज्वाइन करा रहे हैं वो काम क्या करेंगे तुम्हें पता ही नहीं है। मतलब आप उस 1 साल में उनको ज्वाइन करा के पेमेंट कर रहे हो और फिर अगले 1 साल में उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो तो वहां भी पे कर रहे हो। मतलब जो मुसीबत आपकी 1 साल बाद आने वाली थी, अब वो 2 साल बाद आएगी। मतलब कहने का ये है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपकी मुसीबत को कम नहीं कर रहा, उसे एक सस्पेंड कर रहा है, मतलब एक आगे की तरफ बढ़ा रहा है। समझ आया? सेकंड वाला गलत है, पहला आपका सही है। आप रितेश इसके बारे में ना एक बार रोहन से पूछना, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सॉरी रितेश, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, बेटा मेरे को अलाउ नहीं है। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, यहाँ ऑफिस का एड्रेस आपको पता ही होगा ना। चलो फोकस करो वापस से क्वेश्चन पे सब लोग, रितेश आंसर करो इसका। करेक्ट, वेरी गुड। The groundwater in the locality has been found to contain high level of arsenic, making it dangerous to drink. The people living in the area should be shifted to another to avoid a catastrophic situation. Example मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका, तो वो चीज सही नहीं है। The government should make arrangements for supply of safe drinking water. ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो only second solution. सर सर पिछले वाले में तो डाउट है सर, जो सेकंड ऑप्शन है वो तो गवर्नमेंट डायरेक्ट एक लोकेलिटी का इशू है, तो हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को अगर ये करेंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा ना सर। The government should make arrangements for supply of safe drinking water. देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है फॉर सप्लाई, ठीक है? यहाँ आपने गलत वन, तो यहाँ पर देखो ये आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से ये भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर इसको आप गलत ही करो, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर का लोकेलिटी वर्ड यूज किया गया है ना, लोकेलिटी वर्ड यूज किया गया है, इसलिए आप इसको हाँ, इसलिए आप गलत ही करो इसको भी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इमीडिएट सॉल्यूशन, हाँ इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये कोर्स ऑप्शन दोनों ही गलत है। वेरी गुड, ठीक है? और ये बेसिकली लोकेलिटी की बात कर रहा है, तो चलो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होगा, एक संजीव सही पॉइंट है आपने, ठीक है? चलो आगे देखते हैं।
सेफ वाटर का बात नहीं है अनिकेत, जो प्रॉब्लम को दूर करने वाला है वो गवर्नमेंट है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो चीज बहुत देर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही बोली संजीत ने, ठीक है। तो वहां पर जो प्रॉब्लम का सिचुएशन है वो इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर होगा नाइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है निकेत? ओके, सभी लोग आंसर करो इसका। Okay. A large number of employees are gone on a mass casual leave in a protest against the company's new recruitment policy. The company should immediately withdraw the new recruitment policy. एक चीज बताओ मुझे, अगर जिद करके किसी की आपको आप मान लोगे तो वो चीज आप कभी फिर उसके ऊपर कोई नई चीज इम्प्लाई नहीं कर सकते, कोई नई चीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी के सामने जिद करके अपनी बात बनवा लेते हो तो वो दूसरा पर्सन कभी भी अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो सारी चीजें बैक कर लेगा। तो ये जो इमीडिएट विड्रॉ करना है वो गलत है। अगर हाँ यहाँ पर ये होता कि द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अमेंड और मेक सम चेंजेस, तो वो एक कोर्स ऑफ एक्शन ठीक था, मतलब एक रजामंदी वाली बात हो जाती तो वो समझ में आता। बट यहाँ पर क्या लिखा है, इमीडिएटली विड्रॉ, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक। सेकंड पॉइंट, तो ये गलत, ये सही नहीं है। All these employees should immediately suspended from their services. आप ऐसे भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी अगर उन पर थोपो और आप चाहोगे वो माने और नहीं माने तो अपना निकालो। यहाँ पर दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। तो आंसर क्या होगा, नाइदर कोर्स 1 नॉट 2। देखो इसको समझ में आया या नहीं आया? देखिए Sky TV is concerned about the quality of its programs, particularly in a view of stiff competition it is facing from Star and other satellite TV channels, and it is contemplating various measures to attract talent from its program. In an effort to attract talent, that Sky TV has decided to revise its fee structure for the artist. In an effort to attract talent, the Sky TV has decided to revise its fee structure for the artist. Sky TV is concerned about the quality of its program, particularly view of state competition facing from Star and other satellite TV channels, and is contemplating various measures to attract talent for its program. In an effort to attract talent, the Sky TV has decided to revise its fee structure for the artist. ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और वैसी बात है कि ये चीज जब भी एक जनरल बात है, बहुत जनरल बात है, जब भी आपकी कंपटीशन में कोई आता है, जब भी आपकी कंपटीशन में कोई आता है, आप अपनी इन सब चीजों पर ध्यान रखते हो कि उसका, जैसे कि आप लोग क्वेरी मतलब इंक्वायरी करने लगते हो कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है फी स्ट्रक्चर या क्या है, ठीक। आप उसके अकॉर्डिंग से अपने फी स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हो, सो दैट कि कोई चीज अगर वहां पर जा रही है तो उसको आपकी चीज बेटर लगे, ठीक है। द फी स्ट्रक्चर शुड नॉट बी रिवाइज्ड अंटिल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्सो रिवाइज इट।
तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो एक सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट की तो कोई बात लगी रही है। आपको बेसिकली अपनी अपनी चीजों को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी चीजों को कैसे ज्यादा दूसरों को दिखाना है, तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात करना। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को? इसका आंसर होगा, एक बार देखते हैं। There is an increase in migration of villagers to urban areas as a repeated crop failure has put them into precarious financial situation. The villagers should be provided with alternate source of income in their village, which will make them stay put. The migrated villagers should be provided with jobs in the urban areas to help them survive. इसका आंसर होगा अब आप लोगों का दिमाग चकराएगा, पूछोगे क्यों? वेरी गुड प्रतिभा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में आपको दिक्कत पहचाननी नहीं पहचाननी। तो मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? क्रॉप फेलियर इज अ प्रॉब्लम। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, जो उस क्रॉप फेलियर की सिचुएशन को इंप्रूव करे, और ऑब्वियसली उसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं। पहला वाला क्या है, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेज व्हिच विल मेक देम स्टे पुट, मतलब उन्हें वहां रहने के लिए आसानी होगी। मतलब कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये कह रहा है कि अगर ये काम असफल हो रहा है उस काम को छोड़ो, इधर आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें काम देता हूँ। पॉइंट क्या था, वो चीज खराब हुई है उसको सही कैसे करना है, क्या ये सही कोर्स ऑफ एक्शन है? क्या ये सही कोर्स ऑफ एक्शन है? पर उन्होंने ये भी तो बोला कि रिपीटेड क्रॉप फेलियर, तो वो कब से कर रहे हैं? तो बार बार अगर क्रॉप फेलियर होता है, एक चीज मुझे बताओ, जब से आप लोग आजाद, एक चीज मुझे बताओ, जब से आप आजाद हुए कब से आप ये खबर नहीं सुनने क्रॉप फेलियर की? और अगर सारे के सारे फार्मर्स को क्रॉप यील्डिंग करने, अगर क्रॉप के काम से दूर कर दिया जाए तो रोटी कौन बनाएगा, कौन, आप कैसे गेहूं आएगा आपके घरों में? तो कब से चल रही है दिक्कत, उसके ऊपर काम कुछ ना कुछ चलता तो रहता ही है इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर सारे लोगों को अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए तो कौन करेगा खेती, कैसे आएगा आपके घर में गेहूं? यस सर, ठीक है, गो अहेड। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द माइग्रेटिव विलेजर्स शुड, अब ये तो बहुत सारे रीजंस की वजह से गलत है। पहले तो उनको अर्बन एरिया में ले जाओ, वहां वैसी दिक्कतें और ज्यादा है, और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर वो अपना गांव छोड़ के आ जाएंगे, खेती बाड़ी कौन करेगा? समझ आया? यहाँ पर बेसिक मुद्दा ये था कि क्रॉप फेलियर हो रही है, तो हमें क्रॉप फेलियर के इंप्रूवमेंट में क्रॉप को कैसे इंप्रूव करना उसकी बात होनी चाहिए थी। क्लियर हुआ पॉइंट? आप लोग एक्चुअली मिस कर गए उस चीज को, और आप लोगों का जो फोकस था वो सारा शिफ्ट हो गया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम विलेजर्स को आ रही है, और आपका जो फोकस था सबका वो हट गया क्रॉप फेलियर पे से। समझ आया पॉइंट? सिर्फ प्रतिभा ने सही आंसर दिया तो इसका वेरी गुड प्रतिभा। आंसर है नाइदर नो। कोई और बेटा, कोई किसी तरह का कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहता है इसको लेकर जो से क्लियर नहीं हुआ, कोई भी?
सर ऐसे मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डाउट है कि अगर हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शंस में एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट होती जो इसमें दी है विद ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस, और दूसरी होती कि क्या फिर से उसके बोलना, ऊपर क्या कि बोला, फिर से बोलना, फिर से बोलना, क्या बोला आपने? मतलब एक तो कोर्स ऑफ एक्शन यही होता कि जो इसमें फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है कि उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना चाहिए, और दूसरा होता कि क्रॉप फेलियर के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए, और कि कुछ मतलब देखना चाहिए कि उनको कैसे कर सकते हैं उस कुछ चीज पेस्टिसाइड्स या कुछ वो सब चीज हमको लाना है जैसे। हाँ देखो, हाँ, एक चीज बताओ, इधर और वाली सिचुएशन होती है, फिर हम ओनली टू बस इस चीज को ना अपने ऊपर लेके देखो। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, उस काम में आपको दिक्कतें आ रही हैं और वो काम करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपको मैं उस काम की दिक्कतों से दूर करने के लिए आपको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बताता हूँ। ऑल ऑफ अ सडन एक चीज बताओ, अगर आपको दूसरे वाले अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम से फायदा हो रहा है ज्यादा, तो आप पहले काम छोड़ दोगे या फालतू उसके पीछे पड़े रहोगे? अगर आपको फायदा हो रहा है ज्यादा तो छोड़ दूंगी। छोड़ दोगे ना? और अगर इस केस में ऐसा हुआ तो आपको पता कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कंटिन्यू में। सारे सारे विलेजर्स को दुकान खुलवा दोगे ना, कोई नहीं करेगा खेती बाड़ी फिर जाकर। ठीक, समझ में आया पॉइंट? मतलब कि ओनली टू ही लगाएंगे ना फिर उसमें, तो हाँ हाँ, मतलब हम खुद पैर को नहीं मार सकते। बिल्कुल नहीं। इस चीज को जनरली आप खुद के ऊपर लेके सोचो ना। मुझे जहां पर 1 लाख रुपए मिलेंगे वहां जॉब करूंगा, या मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे वहां जॉब करूंगा? छोड़ दूंगा 50,000 वाली, कौन करेगा? 1 लाख मिल रहे तो। करेक्ट। अच्छा, Yes, sir. रितेश यार सेंटी कर दोगे तुम। इमोशनल डायलॉग मारा रितेश। इसके ऊपर सोचे रितेश, है ना? क्या सर? आपको मैसेज देख के सेंटी कर रहा है मुझे। नहीं नहीं सर, आंसू आने ऐसा नहीं है, ऐसा वाले, नहीं। आंसू आने वाले रखे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, उसके बारे में सोचेंगे ना, बात करते हैं। ठीक है। The car dealer found that there was a tremendous response for the new XYZ car booking, with a long queue of people complaining about the duration of businesses, hours, and arrangement. The car dealer found that there was a tremendous response for the new XYZ car booking. अच्छी बात है ये तो. With a long queue of people complaining about the duration of business hours and arrangement. मतलब लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए कुछ अरेंज नहीं किया, हम आपकी गाड़ी खरीदने आए. ठीक है. People should make the arrangement of lunch and snacks while going for car XYZ booking and be ready to spend several hours. मतलब क्या कह रहे हो भाई? अरे हमारे से ये दिक्कत हो रही है, तो कंपनी बोलती है नहीं कोई बात नहीं, दिक्कतों को फेस करने के लिए अपने घर से बिस्तर ले आओ, वहीं पर बिछा के सो जाओ थोड़ी देर के लिए, जैसे बुकिंग का नंबर आएगा हम बुला लेंगे, है ना? ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन कितना बढ़िया. अपने कस्टमर से बोलो अपनी अपनी जुगाड़ करके आना. ठीक. Arrangement should be made for more booking desks and increase business hours to serve more people in less time. बिल्कुल सही है. समझ आया सब लोगों को? करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ओनली सेकंड फॉर
ठीक है भाई, ठीक है। तो सब लोग भूत बन के आना, है ना, और अपना भूत वाला चेहरा दिखाना क्लास में, ठीक है। हाँ प्रणति, ठीक है। हरा पीला नीला गुलाबी 2 रंग मिले। वो वाले भूत बनना। ठीक है, चलो हैप्पी होली बेटा, सब लोगों को एंजॉय करना, खूब एंजॉय करो, ठीक है, बट ध्यान रखना बिकॉज कोविड इज बैक। केसेस आप देख रहे होगे वापस 50,000 प्लस इंडिया में आ रहे हैं। कोई डील नहीं हो रही थी ना संदीप, डोंट वरी। हाँ निकेत, 1-2 मार्क्स तक का रहता है ये। आपको भी, आपकी फैमिली को भी हैप्पी होली बेटा। हाँ ये बात सही गई, बट स्टिल यश, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अनिकेत आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना एक बार, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। टॉपिक अभी आपने पढ़ लिया इसलिए आपको इजी लग रहा है, ठीक है। एक बार आप प्रीवियस ईयर के देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक। चलो हैप्पी होली सबको। हाँ निकेत, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ट्यूसडे को ना। चलो, हाँ निकेत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अनिकेत देखो, आप अगर कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी डाउट आए तो उसको सेंड कर देना, उस चीज की टेंशन मत लो, आपके डाउट मैं हमेशा ले लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, बाकी उस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ